हरियाणा कांग्रेस में क्या होने वाला है बड़ा बदलाव? क्या पार्टी के इंचार्ज बदलने वाले हैं? चर्चाएं तेज है। 1.5 साल पहले ही कमान, लेकिन अब तेज हो चले हैं बदलाव के कयास। क्या प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे बीके हरिप्रसाद का हरियाणा अध्याय अब खत्म होने वाला है? करीब 1.5 साल के कार्यकाल में बीके हरिप्रसाद ने वो काम किए जो कांग्रेस के पिछले एक दशक से नहीं हो पाए थे। संगठन निर्माण में भूमिका, राज्यसभा चुनाव में जीत, क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं पर कार्रवाई और पार्टी के अंदर अनुशासन का संदेश। और अगर बदलाव होता है तो कौन होगा वो चेहरा जो हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला के बाद बचे कांग्रेस की अलग अलग धाराओं को एक मंच पर ला सके? कौन होगा वो नेता जो सिर्फ संगठन नहीं बल्कि 2029 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने की रणनीति भी तैयार करने की क्षमता रखता हो? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या हाईकमान किसी अनुभवी संकट मोचक को भेजेगा? और उससे भी अहम, वो चेहरा होगा कौन जो तमाम चुनौतियों का सामना करके पार्टी को आगे बढ़ा सके? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। कर्नाटक कांग्रेस में हुए एक फैसले ने हरियाणा कांग्रेस के सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सवाल उठ रहा है, क्या हरियाणा कांग्रेस को जल्द नया प्रदेश प्रभारी मिलने वाला है? दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। फरवरी 2025 से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हरिप्रसाद अब अपने गृह राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब वो संभालेंगे। ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वो हरियाणा का प्रभार भी संभालते रहेंगे या फिर पार्टी किसी नए चेहरे को यह जिम्मेदारी सौंपेगी। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीके हरिप्रसाद का कार्यकाल सिर्फ पद संभालने तक सीमित नहीं रहा। करीब 1.5 साल के दौरान उन्होंने ऐसे कई काम किए जिन पर सालों से कांग्रेस में चर्चा तो होती थी लेकिन अमल नहीं हो पा रहा था। हरियाणा कांग्रेस में करीब एक दशक से ज्यादा समय से लंबित जिला स्तरीय संगठन के गठन को आगे बढ़ाने का श्रेय भी उनको जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही यह संभव हो पाया है। वरना कई प्रभारी आए और कई गए, कुछ नहीं हो पाया था। पार्टी के भीतर गुटबाजी पर नियंत्रण की कोशिशें हुई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने सफलता हासिल की, पार्टी के उम्मीदवार जीते। अभी जो राज्यसभा चुनाव हुए थे मार्च के महीने में। वहीं क्रॉस वोटिंग के आरोपों में कुछ नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी देखने को मिली। यानी संगठन और अनुशासन दोनों मोर्चों पर बीके हरिप्रसाद ने अपनी छाप छोड़ी। हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। इसलिए संभव है कि फिलहाल किसी बड़े बदलाव की बजाय पार्टी कुछ समय तक मौजूदा व्यवस्था के साथ ही काम करे। जितेंद्र बघेल का प्रमोशन भी संभव है या किसी नए नेता को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि फिलहाल कुछ समय के लिए ऐसी ही परिस्थितियों में भी काम किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि फिलहाल बदलाव हो, लेकिन अगर कांग्रेस नया प्रभारी नियुक्त करती है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ संगठन चलाने की नहीं होगी। असली चुनौती होगी पार्टी के भीतर मौजूद अलग अलग शक्ति केंद्रों के बीच संतुलन बनाना। हरियाणा कांग्रेस में एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव है तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह और दूसरे नेताओं के अपने अपने समर्थक समूह हैं। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद से ये बहस लगातार चल रही है कि पार्टी को भविष्य में किस मॉडल पर आगे बढ़ना चाहिए, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के साथ या सामूहिक नेतृत्व के जरिए। यही कारण है कि अगला प्रभारी सिर्फ एक संगठनात्मक नियुक्ति नहीं होगा, वो ये भी तय करेगा कि 2029 विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस की राजनीतिक दिशा क्या होगी। हाईकमान को ऐसे नेता की तलाश होगी जो 3 बड़ी कसौटियों पर खरा उतर सके। नंबर 1, सभी गुटों के बीच स्वीकार्यता रखता हो। नंबर 2, संगठन निर्माण का अनुभव रखता हो। और नंबर 3, चुनावी रणनीति के साथ साथ अनुशासन बनाए रखने की क्षमता रखता हो। यानी सवाल सिर्फ यही नहीं है कि बीके हरिप्रसाद जाएंगे या फिर नहीं। असली सवाल यह है कि अगर उनकी जगह नया चेहरा आता है तो क्या वो हरियाणा कांग्रेस को एकजुट रख पाएगा, क्योंकि 2029 की लड़ाई हमेशा की तरह सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए अपनी अंदरूनी चुनौतियों से भी होगी। जैसे आज भी कहा जाता है कि कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को हरा दिया। कुछ नेता इन बातों को स्वीकार भी करते हैं। तो क्या हरियाणा कांग्रेस में एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि जिस नेता ने करीब
1.5 साल में संगठन को खड़ा करने, गुटबाजी पर लगाम लगाने और पार्टी में अनुशासन कायम करने की कोशिश की, उनको कांग्रेस हाईकमान ने अब कर्नाटक की कमान सौंप दी। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बीके हरिप्रसाद की हरियाणा से विदाई तय है? और अगर ऐसा हुआ तो किसके हाथों में जाएगी कमान, जो 2029 में सत्ता में आने का सपना देख रहे थे? और नए प्रभारी क्या सबको साथ लेकर चल पाएंगे? खैर, चुनौतियां काफी है जो अक्सर दिखती रही हैं कांग्रेस में। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।